Cool. Dear viewers, welcome to another episode of Investology. We have with us a very, very special guest today, Pushkar Raj Thakur. Pushkar is an influencer and entrepreneur. He is one of the foremost people when it comes to financial literacy in our country today. He has close to 4 million followers on his YouTube channel, and going by the engagement and the comments that he receives in his channel, looks like he's got a very, very dedicated and loyal follower base, and he's sought after for his thoughts and wisdom on everything personal finance and money. He's a self-made individual who now, like I said, on YouTube has close to 4 million followers and many more million followers on across different other social media platforms. Pushkar, welcome to Investology. Thank you so much, Abhilashi. Thank you so very much. So, Pushkar, to start off with, would want to understand a little bit about your journey, right? So, how did you end up in this space? You are a leadership coach, you are a influencer when it comes to personal finance, money. So, what is your story? How did this all start? See, story. Yeah, my beginning is very humble actually. So started it with nothing actually. So I started my business journey when I was 17. So after just passing from school, तो मैंने अपना business शुरू किया. I started my own business and I did multiple businesses. And आप कह सकते हो कि I almost tried everything to make money. And when I started to make some money, जब आप पैसा कमा लेते हो, only then you understand कि आपको उसे invest करना है. तो जब पहले तो पैसे होते ही नहीं थे, इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू मेक सम मनी, तब एक बार मुझे याद है आज भी, देयर वाज अ कॉर्पोरेट इवेंट इन चेन्नई. तो वहां पे जो उस कंपनी के कंट्री हेड थे वो मुझसे मिले एंड आई वाज वेरी यंग यार, और अभी भी यंग ही हूँ खैर. तो उस टाइम पे जब मैं मिला उनसे तो उन्होंने मुझे बोला कि पुष्कर, आपने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, बट आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर दोगे, जितनी जल्दी पैसों को आप इस एज में ज्यादातर लोग खर्च कर देते हैं, यू जस्ट स्पेंड इट ऑल. सो आप उसे अगर आप सेव करके इफ यू विल इन्वेस्ट बाय माय एज, तो मैं बोलूंगा ही नहीं, उससे बहुत पहले यू विल बी अ मल्टी मिलियनेयर. तो उन्होंने उस तरीके से बोला एंड ही जस्ट ट्राइड टू गाइड मी इन सम वेज कि क्योंकि उन्होंने जो एनर्जी देखी, जो एंथुसियाज्म देखा, उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को अपने दिमाग में पहले से आप कह सकते हो सेट कर लिया कि ये जो लड़का है ये काफी आगे जा सकता है एंड ये पैसे भी बहुत कमाएगा, बट ये अगर कुछ अभी से अच्छी आदतें अपना लेगा, इफ विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, तो द फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट. तो उस टाइम पे उनकी जो बात थी, मुझे लगा किसी काफी सीनियर व्यक्ति ने मुझे बोला है, तो मुझे इसे समझना चाहिए, इस पे अमल करना चाहिए. एंड उसी टाइम से मैंने, क्योंकि डेफिनेटली मैं काफी उस टाइम पे बचा नहीं पाता था, बट फिर मैंने पैसे बचाने शुरू करे, उन्हें इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड देन आई लर्न दिस दैट दिस इज एन आर्ट. दिस इज एन आर्ट दैट इफ यू लर्न कंपाउंडिंग, जिस दिन से कंपाउंडिंग मुझे समझ आ गई, उस दिन से मुझे लगता है कि काफी कुछ मेरी जिंदगी में चेंज हो गया. मुझे समझ आ गया कि कंपाउंडिंग हर रोज हर सेकंड काम करती है. अगर आप उसे पॉजिटिवली यूज करोगे, अपने डायरेक्शन में यूज करोगे, तो वो आपको इतने गेन्स दे देगी कि आप अपने पूरे सर्कल में, इनफैक्ट अपने पूरे खानदान में सबसे अलग हो जाओगे. और अगर आपने उसे गलत तरीके से यूज किया, कंपाउंडिंग को नेगेटिवली यूज किया, जैसे लोग आज की डेट में स्टार्टिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड से एंड फिर वो लोन्स ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद और उनके ऊपर डेट आ जाता है एंड देन वो कंपाउंडिंग को नेगेटिवली यूज कर रहे हैं. तो ऐसा मेरे परदादा जी बोला करते थे, मेरे फादर ने मुझे फिर इसे रिपीट करके बताया कि जो इंग्लिश में बोले तो कंपाउंडिंग का जो घोड़ा है या कंपाउंडिंग का जो हॉर्स है, वो हिंदी में बोलते थे अपनी लैंग्वेज में कि जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं, ब्याज का जो घोड़ा है वो दिन से ज्यादा रात में दौड़ता है. तो वो ऐसा बोला करते थे क्योंकि उनका काम कुछ उस तरीके से था. ही वाज अ ज्वेलर एंड वो फाइनेंस भी करते थे लोगों को, बट वो इस तरीके से बोलते थे कि कंपाउंडिंग दिन से ज्यादा रात में भी काम करता है. इट वर्क्स 24/7. And even if you are sleeping, you are making money if you are using compounding in the right way. And if you are using it in a wrong way, तो तुम सो भी रहोगे तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा. सो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा इसे समझा, पैसे को जोड़ा, इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड आई इवेंचुअली लर्नड अबाउट स्टॉक मार्केट. मैंने सिर्फ ऐसे ही आगे पैसे नहीं लगा दिए, पहले मैंने सीखा. बहुत कम पैसों से मैं बोलूंगा, क्योंकि जो भी मैं कमा रहा था उसका बहुत कम पैसा मैंने पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द मार्केट मोर, मैंने कुछ और पैसे लगाए, पैसे बनाए और मुझे लगा यार ये तो इट्स मैजिकल.
So now I am training people on something which I am doing. मैं हमेशा लोगों को वही गाइड करना पसंद करता हूँ जो मैं कर रहा हूँ. एक टाइम पे जब मैं बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टअप किया, पैसा कमाना शुरू किया, तो मैं लोगों को बिजनेस के ऊपर ट्रेनिंग देता था. मैंने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम अप किया, तो मैं लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ट्रेनिंग देना मैंने शुरू किया. जब मैं मार्केटिंग और सेल्स में था, तो मैं लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाता था. फिर जब मैंने अपने ऊपर देखा कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, तो चाहे ठीक है लोग मुझे एज ए यूट्यूबर जानते हैं, बट इन माई रियल लाइफ आई एम अ फाइनेंसर ऑल्सो. तो मैं काफी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता हूँ, वेदर दे आर रियल एस्टेट और इवन माई पर्सनल फाइनेंसेस, आई मैनेज देम वेरी वेल एंड आई ग्रो माई मनी. सो जो मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों ना सिखाऊं लोगों को जिससे मुझे फायदा हो रहा है. सो इट इज माई ऑब्लिगेशन दैट आई शुड टीच दैट टू पीपल. So Got that. that's my story in just आप कह सकते हो short So, में. a very interesting story, right? You spoke about something that is very, very important when it comes to personal finance and the concept that everyone should understand, which is compounding, right? Yeah. And not a lot of people intuitively grasp it because compounding doesn't happen over a few weeks or a months. Yeah. It takes years, and then the growth is exponential. So, if you were to talk about compounding to our audience, right, in a way that people will understand very intuitively. Like, for example, if you were to teach compounding to a 10-year-old, how would you go about doing that? See, I'll not talk about finance with a 10-year-old first of all. मैं उसे अगर कंपाउंडिंग समझाऊंगा तो बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा. मैं उसे एक ही चीज बताऊंगा कि आज एक 10 साल का बच्चा है, अगर वो रोज मान लीजिए मीठा खाए, अपनी मम्मी से बोले मुझे कैंडी दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ, तो मैं उसे बोलूंगा बेटा एक दिन चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होगा. ठीक है, आपने एक दिन चॉकलेट खा लिया, दांत खराब नहीं होंगे, कैविटीज नहीं होंगी. बट अगर आप रोज चॉकलेट टॉफी खाओगे तो दांत पक्का खराब हो जाएंगे. सिमिलरली मान लीजिए आपके घर में उसके फादर है बच्चे के और वो काफी मोटे हैं, तो मैं उसे समझाऊंगा कि वो बेटा एक दिन में मोटे नहीं हुए, एक दिन में छोले भटूरे या पूड़ी खाने से वो उनका पेट नहीं आया. वो रेगुलरली उनकी जो हैबिट्स हैं, वो जो रोज करते जा रहे हैं, रोज सुबह सुबह जब वो घर से निकलते हैं और पराठे के ऊपर मक्खन डाल के रोज खाते हैं, तो वो रोज होने से आज उनका पेट आ गया. तो कंपाउंडिंग इज वेरी सिमिलर. एक दिन में कुछ नहीं होगा. एक दिन में कंपाउंडिंग कोई रातों रात मैजिक नहीं करेगी. एक दिन में आप पार्टी में गए और आपने कुछ मान लीजिए एक्स्ट्रा खा लिया या आपको लगा यार आज तो पेट गड़बड़ हो जाएगी, तो एक दिन से कुछ नहीं हुआ. अगर आपको आज डायबिटीज, आपको पता लगा, डॉक्टर ने बोला भाई आपको डायबिटीज हो गई, तो आज नहीं हुई है वो पिछले कई सालों के आपके जो एफर्ट्स आपने लगाए हैं अपने आप को डायबिटिक करने में, उसका नतीजा है आज. सो इवन इफ कंपाउंडिंग यू अंडरस्टैंड इट इज इन डेली लाइफ ऑल्सो. एवरी डे इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स, वो कंपाउंडेड रिजल्ट्स देंगे आपको. अगर आप हर रोज गलत कर रहे हो, वो आपको कंपाउंडेड बेकार रिजल्ट्स देंगे. अगर आपको कंपाउंडिंग को समझने में आंखें इंसान की तब खुलती हैं जब वो इंटरनेट पे जाके लिखता है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर या एसआईपी कैलकुलेटर. तो जब वो एसआईपी कैलकुलेटर लिखकर देखता है कि भैया मैं अपनी गलत आदतों में, एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी स्मोक करता है और वो दिन की मान लेते हैं 10 सिगरेट पीता है और एक सिगरेट एग्जाम्पल 10 रुपए की आती है, तो वो भी एक कंपाउंडिंग के हिसाब से समझ सकता है कि वो दिन के 100 रुपए खर्च कर रहा है, महीने के 3,000 रुपए खर्च कर रहा है, साल के 36,000 रुपए खर्च कर रहा है. तो वो 3,000 रुपए की सिर्फ एसआईपी नेट पर जाके लिख दे एसआईपी कैलकुलेटर में कि मंथली मैंने 3,000 जोड़े या 3,000 इन्वेस्ट करे, 3,000 वेस्ट करे. तो अगर मैंने वो पूरी जिंदगी किया, 50 साल में वो क्या हो जाएगा, तो उसे समझ आएगा अरे तो मेरा 40-50 करोड़ का नुकसान हो गया. वो क्यों हो गया? क्योंकि वो पैसा जो आपने वेस्ट किया वो आपको कंपाउंडेड रिजल्ट दे सकता है. सिमिलरली वट एवर आई एम मेकिंग डेली, मैं जो भी पैसा कमा रहा हूं, मैं उस पर रोज देखता हूं कि क्या मुझे उस पर रोज गेन्स मिल रहे हैं. क्योंकि एक चीज बस देखनी कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए. मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपने पैसे पे रोज गेन्स मिलने चाहिए. कुछ सालों में मैं कहूंगा वो मुझे आज दिखता है क्योंकि आज वो कंपाउंडिंग समझ आ गई है. एंड इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा स्टोरी भी अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था. तो पता नहीं आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं है, बट फिर भी मैं वो छोटी सी स्टोरी समझाना चाहूंगा कि एक बार एक राजा के दरबार में एक आदमी आता है, वो बिजनेसमैन होता है और वो राजा को भजन सुनाता है और सब कुछ करता है और राजा बड़ा खुश हो जाता है. तो राजा बोलता है मांगो क्या मांगते हो, तो वो कहता है मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए. तो राजा कहता है इतने सारे सिक्के, पागल हो गए हो, गाना सुनाने के, कौन 1 लाख सिक्के देता है. देन वो गुस्सा हो जाता है बिजनेसमैन, वो बोलता है आपके पास महाराज शतरंज होगा. राजा कहता है शतरंज है तो शतरंज आता है. कहता है आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मत दीजिए, आप मुझे आज एक ही सोने का सिक्का दीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं. तो ये साइकोलॉजिकल भी है, अगर हम किसी से कुछ बहुत बड़ा मांग लेते हैं तो वो मना करते हैं और उसके बाद कुछ छोटा सा फेवर मांग लेते हैं तो वो कर देता है. तो इट इज साइकोलॉजिकल ऑल्सो. तो मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर पढ़ाई करी हुई है, तो मैं लोगों को सिखाता भी हूँ बार बार. तो उसने एक छोटी सी चीज मांगी कि मुझे एक सिक्का दे दीजिए, वो हाँ कर देता है और वो बोलता है कि आप मुझे शतरंज में जैसे 64 बॉक्सेस हैं,
तो एवरी डे आप मुझे वो डबल करके सिक्के दे दीजिएगा, तो आज एक दे रहे हो तो कल 2 दे देना, मैं 64 डेज तक आऊंगा और अपना इनाम इस तरीके से ले जाऊंगा। तो राजा दिमाग में कैलकुलेशन करता है, तो वो सोचता है 64 डेज तक क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में जस्ट 64 इंटू 2 आ जाता है कि 128 सिक्के तो देने पड़ेंगे, बट वो समझता नहीं है कि कंपाउंडिंग क्या है। बट कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, 1 का 2 होता है, 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है, बट कुछ ही टाइम पर बॉक्स आधा भी कंप्लीट नहीं होता और वो लाखों कॉइन्स हो जाते हैं। So this is a very beautiful example to show compounding, that if you invest daily and if you're getting results, returns on your investments, तो 1 2 5 साल में कुछ नहीं होगा, बट जब 10 साल 15 साल जितना ज्यादा टाइम निकलता जाएगा, यू विल सी एवरी ईयर आपका पैसा बढ़ रहा है, कुछ ही सालों में वो डबल हो रहा है। वो डबलिंग का गेम है। जिस दिन इंसान को डबलिंग का गेम समझ आ गया कि पैसे को डबल कैसे करना है, वो इंसान वेल्दी होने की राह पर निकल चुका है। Yeah, absolutely. I mean, that's like a very good story to tell kids also, and maybe to usually my grandfather used to explain the same story with rice, right? And Right. uh, after like a few of those squares, we will not have enough rice. So Yeah. it's a very interesting way to kind of tell that. So Pushkar, these days, of late in the last 2 3 years, financial influencers, subject matter experts, influencers in finance have increased a lot. There are lots of people who are talking about money, investing in mutual funds, investing in stocks, how to invest your money properly, etc., etc. Right? And you, for example, have close to 4 million followers on your YouTube channel. And the way I look at it, it's a great responsibility. It's a great power, right? And with great power comes great responsibility, because people follow what you are saying based on what you're saying, and without they do their research on your channel. A lot of times, right? So, what are the responsibilities of a personal finance influencer? How should they think about it? Because I see a lot of mis-selling also that is happening, right? How should a personal finance influencer look at this space, and what are their responsibilities? इसमें ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर की बात नहीं है, पहले तो ऑडियंस की बात आती है, दैट हु डू यू लिसन। मेरे हिसाब से एनीबडी शुड फॉलो समबडी जिसकी तरह, पहली बात तो आप लुक आफ्टर करते हो किसी को, आप किसी की तरह बनना चाहते हो। मतलब इवन आई फॉलो फ्यू पीपल ऑन इंटरनेट एंड आई जस्ट सी कि यार दिस इज द फ्यूचर, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। सो पहली बात तो व्हेन यू फॉलो समबडी यू हैव टू सी द रिजल्ट्स, इफ दे हैव गेन समथिंग इन लाइफ और नॉट। मतलब अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई पहले से ही ब्रोक है, उसके पास कुछ नहीं है, एंड इफ ही इज जस्ट टॉकिंग, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। यू शुड हैव सम रिजल्ट्स इन लाइफ। So results are highly important because results जिसके पास होंगे, ये पता लगता है उसने कुछ तो किया होगा, right? If they have done something, see, if I have done financially well in my life, I can definitely guide people. So Yeah. पहली बात तो it is the responsibility of the audience first of all, that who they are following right now, because there are a lot of people and everybody, मतलब on internet you cannot judge everything, but definitely आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जब आपके पास ऑडियंस है, यार आज आप कुछ भी बोलोगे, लोग डेफिनेटली आपको फॉलो कर रहे हैं, तो दे आर फॉलोइंग यू फॉर सम रीजन, एंड आप कुछ बोलोगे तो उस पर वो एक्ट करते हैं। दे एंड व्हेन यू आर इनटू फाइनेंस, वो पैसे के साथ आपके, मतलब आपके बोलने पे वो पैसे के साथ डिसीजन लेने वाले हैं। एक तो होता है मैं बोलता हूँ सुबह जल्दी उठना है, तो उठो नहीं उठो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इफ यू गाइड समबडी कि उन्हें अपने पैसे के साथ कुछ डिसीजन लेना, इट इज मतलब बहुत बड़ी चीज है। तो अब इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी तक फॉलो किया है, पहली बात तो हम कोई भी टिप प्रोवाइड नहीं करते, नॉट एट ऑल। इवन अगर मैं खुद भी कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, मैं इसे बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ। जब तक मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, तब तक नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अगर खुद भी कुछ कर रहा हूँ और मान लीजिए 10 बार 10 में से 9 बार तो मैं ठीक हूँ, तो लोग कहेंगे अरे यार पुष्कर यार तुम तो कमाल हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, तुम्हारे ऐसा बंदा नहीं है। और जिस दिन उनका लॉस हुआ, वो लोग आपको गाली देंगे, क्योंकि आपके कहने पे उन्होंने पैसा लगाया। तो वो आपके रेशियो को नहीं देख रहे। हो सकता है कई सारे लोग हों जो उन्होंने आपको 10 बार सुना ही ना हो, उन्होंने सिर्फ आपको 1 बार सुना और उस बार आप गलत थे। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट, मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो आई डू नॉट बिलीव इन टिप्स एंड आई डू नॉट प्रोवाइड टिप्स, आई ओनली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, आई ओनली प्रोवाइड नॉलेज। उस नॉलेज को आप अपने हिसाब से यूज कीजिए। मैं आपको इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है, फिर जो करना आपको करना है। और अगर मैं खुद कुछ कर रहा हूं तो उसके पीछे आपको रीजंस बताऊंगा। मान लीजिए अगर मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा,
तो मैंने क्यों किया, दिस इज व्हाट आई विल टेल यू, एंड मैं आपको बार बार बोलूंगा ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप वही करो जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ इफ आई हैव इन्वेस्टेड समवेयर मैंने क्यों किया। मैंने अभी फिनिटी पे जाके अगर म्यूचुअल फंड्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं आपको रीजंस बताऊंगा कि मैंने क्यों किया। करना नहीं करना आपका डिसीजन है। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो आज एक पावर है, उस पावर के साथ साथ लोग आपके बोलने पे इमीडिएटली एक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे, पैसे के साथ वो डिसीजन लेने वाले हैं। तो बस एक ही चीज मेरे दिमाग में चलती है, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एनीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, उनका बस लॉस ना हो, ये मेरा मेन फोकस है। प्रॉफिट होना हो सेकेंडरी है, प्रॉफिट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्सल है और वो एक तरीके से लॉज हैं, तो वो कभी बदलते नहीं है। ठीक है जी, तो वो चीजें अगर लोग समझ लेंगे तो उनका फायदा है। दिस इज माय व्यू पॉइंट। Absolutely, that's I think the right way to look at the whole thing as well. What is your investment philosophy? आपका investment philosophy क्या है? How do you go about investing your own personal money and build your own personal wealth? सी मेरे डेफिनेटली मैं डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता हूँ। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि आज हम सिर्फ फाइनेंस की, अगर हम लोग बात करेंगे तो लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। सो आई एम नॉट जस्ट अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, आई एम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर ऑल्सो। तो मैंने रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट किया, गेन्स हासिल करे। सो दिस इज लाइक मैं डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करता हूँ। अब एक चीज और है, मैं अभी के लिए बोलूं कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि ठीक है, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन सम वेज, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपनी पूरी कैपिटल में से ये नहीं बोलूंगा कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। तो यू कैन कॉल मी अ स्विंग ट्रेडर एवरीवेयर, इन रियल एस्टेट आल्सो आई एम अ स्विंग ट्रेडर। कि अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इफ आई एम गेटिंग डिसेंट गेन्स और मुझे लगता है कि दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल फॉर एनी प्राइस, सो आई सेल एंड आई गेट द गेन्स एंड आई इन्वेस्ट अगेन। सो मैं कंपाउंडिंग पे क्योंकि बिलीव करता हूँ, तो मैं अगर आज स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आई हैव बिल्ट अप अ डिसेंट पोर्टफोलियो, और मैंने जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी मेरा रहता है कि सपोर्ट पे खरीदना है और एक अच्छे रेजिस्टेंस पे जाके बेचना है। तो अपना डेफिनेटली हमारा दिमाग में रेशियोज मेंटेन होते हैं। तो आई कॉल माई सेल्फ अ स्विंग ट्रेडर, एंड मेरी फिलोसफी स्विंग ट्रेडर की ही रहती है कि आई डोंट मैरी स्टॉक्स। बट जब लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करने की बात होती है, तो फिर मैं पैसिव इन्वेस्टिंग को बेस्ट समझता हूँ। कि आप एक हर महीने एक ऐसा अमाउंट जिसके लिए आप वरीड ही नहीं हो, आपके अकाउंट से कट जाए तो फर्क नहीं पड़ता, वो आप हर महीने इन्वेस्ट करो। दैट शुड बी अ हैबिट, क्योंकि कुछ हो ना हो आपका एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो रहा है। एंड शॉर्ट टर्म में जो आप कंपाउंडिंग कर रहे हो, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग से कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हैं, कहीं पर भी आप कर रहे हैं। तो पैसा लगातार बनाना जरूरी है, वो लगातार दोनों ही जगह पे बनेगा मेरे अकॉर्डिंग। वो लॉन्ग टर्म में तो बनी रहा, उसे तो देखो ही मत। तो मैंने एक्चुअली आपकी फिनिटी को आपको चूज किया हुआ है, ऑल्दो मैं उसे स्टॉक मार्केट के लिए यूज नहीं करता हूँ अभी। स्टॉक मार्केट के लिए आप डिफरेंट ऐप्स जहाँ पे मैं जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे अपना अटेंशन बार बार देना पड़ता है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं चाहता हूँ कि यार इन्वेस्ट कर दिया, पैसा जुड़ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, देखना ही नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए किया तो उसे करके भूल जाओ। तो आई मतलब मैंने आपके ऐप पे इन्वेस्ट किया हुआ, दिस इज व्हाट आई हैव डन। Got that. So, Pushkar, financial literacy, which you talk about, you give out a lot of knowledge, information on your channel. But financial literacy as a whole in India is still very low, right? People are still at a very early stage when it comes to learning about mutual fund, learning about capital markets, learning about investing in stocks. Uh, and it's a according to me it's a problem, right? And that is changing, but I'm Yes, not sir. entirely convinced or not entirely sure how well it is changing at a grassroots level. So I think you also have a child at home. My question is, what is the responsibility of a parent or parents when हम्म, it comes to financial हम्म, literacy, and what are the हम्म। responsibilities of schools and colleges? Because in schools and colleges today, financial literacy is non-existent, right? It is not part of the curriculum. It is not looked at as something that needs to be taught. So what are the responsibility of parents, schools and colleges when it comes to financial literacy? मुझे सर ऐसा लगता है कि बच्चा अगर कुछ भी सीखता है ना, तो सबसे पहले उसकी एजुकेशन उसके घर से शुरू होती है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम जो हम बच्चे को ट्रांसफर कर रहे हैं वो गलत है। हमारा खुद का गलत होता है, तो हम बच्चों को भी गलत चीजें सिखा देते हैं, जाने अनजाने में। कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, बट इंडिया के अंदर मैक्सिमम ऐसा है। इनफैक्ट मैं चीजें वो बताऊंगा जो मेरे साथ हुई हुई हैं।
सो मैंने बोला मेरी बिगनिंग बड़ी हम्बल थी, तो देयर वाज नॉट टू मच मनी एट होम। क्यों? उसका रीजन मुझे आज लगता है क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ही पैसे को लेकर ठीक नहीं था। सो जैसे मेरी ग्रैंड मदर आज तक बोलती है कि ज्यादा पैसा आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो मतलब ज्यादा पैसा किसे कहते हैं, मतलब किससे ज्यादा? तो उनका मतलब है कि मतलब अपने सर्कल से ज्यादा पैसा आ गया तो मतलब बंदे का दिमाग खराब हो जाएगा, तो जितनी जरूरत है सिर्फ पैसा उतना ही होना चाहिए। दीज आर द रॉन्ग बिलीव्स। हमें बोलते हैं कि पैसा सारी फसाद की जड़ है, तो मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? मतलब दिस इज रॉन्ग। मनी ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, वो जस्ट एम्पलीफाई करता है जो आप रियलिटी में हो। अगर आप रियलिटी में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो और आपके पास पैसा आएगा, आप डोनेशंस कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो। बट आपके पास पैसा ही नहीं है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट आगे कुछ कर देगी। आज की डेट में इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि जो पेरेंट्स घर पे बातें करते हैं ना, बच्चों को क्या सिखाते हो, ये नहीं कि मैं बच्चे को 1 घंटा पकड़ के क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपस में अपनी वाइफ से क्या बातें कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से क्या बातें कर रहा हूँ, अपने सेल फोन पे लोगों से क्या बातें कर रहा हूँ। बच्चा हर चीज सुनता है, उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड तो उसका सोते हुए भी एक्टिव है। वो जो आप बातें करते जा रहे हो वो सुन रहा है। अगर आप बोल रहे हो पैसे की तंगी के बारे में, आप बातें कर रहे हो कि जी मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मेरे को ये ऐसा करना है, सो व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग अबाउट, देयर चाइल्ड इज लिसनिंग। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे के सामने गलत बातें करो ही मत। और गलत क्या है आपको खुद नहीं पता। सो अगर आपको देखो, आपको कैसे पता लगेगा आपका बिलीफ सिस्टम सही है? आप पहले अपने फाइनेंशियल रिजल्ट चेक कर लो, और वो आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छे से बताता है। अगर आपका बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, आपके अकॉर्डिंग ही अच्छा नहीं है, हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो आप बोल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आपका बैंक बैलेंस आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, तो आपके पैसे को लेके बिलीफ सिस्टम ही अच्छे नहीं है। वो सारा यहाँ से शुरू होता है। सो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा। देखो, इंडियन अगर हम माइथोलॉजी की बात करें, हम पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, बट वो साल में सिर्फ एक बार करते हैं, वो दिवाली पे। बाकी पूरे साल हम पैसे को लेके गलत गलत बोलते हैं, पैसा सारी फसाद की जड़ है, पैसा आ गया तो बेकार हो गया। उल्टा हम दिवाली पे बुलाने की कोशिश करते हैं पूरे साल। अगर हम अब्यूज करेंगे पैसे को तो वो नहीं आएगा। सो आई एम अ बिलीवर इन टू दिस ऑल्सो, दैट आपको अट्रैक्ट करना होता है। यू शुड अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ। एंड हाउ डू यू डू दैट? जस्ट गेटिंग अ राइट बिलीफ सिस्टम। सो आपको पैसे को अहमियत देनी है, आपको बच्चे के सामने बात करना है, मनी इज इंपॉर्टेंट। जब हम बच्चों को बोलते हैं ना पैसे के बारे में बात मत करो, ये गलत है, उसे सिखाओ पैसे के बारे में बात करो, एंड लर्न। खुद भी सीखो और बच्चे को भी सिखाओ कि इसे ग्रो कैसे करना है। बच्चे के सामने आप एग्जाम्पल्स ऐसे दो कि वो सीखेगी पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, पैसा बढ़ता कैसे है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मेरी वाइफ एक अच्छी बिजनेस क्लास फैमिली से है, उसे बचपन से ही सेविंग सिखाई गई, उसे इन्वेस्टिंग सिखाई गई। मेरी वाइफ आज जैसे उसे सगन पे पैसे मिलते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, या मैं पैसे देता हूँ, या कभी भी उसे पैसे मिलते हैं, उसके इकट्ठे हो जाएंगे, मान लो उसके 5 लाख इकट्ठे हो गए, मुझे दे देगी, कहेगी ब्याज पे लगा दो। जरा बड़ा सिंपल, मतलब ये आपको जो पैसा है ये इंटरेस्ट ला कर दे। वो ऐसी नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी हैबिट्स क्या है। वो 5 लाख रुपए उसका जमा हो गया, तो 5 लाख का गुची का जाके बैग नहीं लेना। वो आ रहा है वो ठीक है, बट वो आपकी ओवरऑल इनकम का मतलब 1% खर्चा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी लग्जरीज में इन्वेस्ट करते हो तो डू नॉट इन्वेस्ट टू मच। सो शी हैज अ बिलीफ सिस्टम दैट मनी शुड ग्रो। बट माय मदर, उनके पास ऐसा नहीं था बिलीफ सिस्टम। मेरी मदर पैसे को सेव करके तिजोरी में रखती थी, उन्हें पता ही नहीं कि वो कंपाउंडिंग भी कैसे काम करेगा। तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं सीखा, बट अगर आज मैं अपने बच्चे की बात करूंगा तो मैं उसे डेफिनेटली बोलूंगा कि कल को अगर उसे पॉकेट मनी भी मिलता है तो उसे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, वट एवर विद द एज हम उसे कुछ भी देते हैं। सो आई जस्ट आस्क कर कि भाई हाउ कैन यू ग्रो दिस, ये ग्रो कैसे होगा? आई हैव गिवन यू 2000 रुपीज, आई डोंट वांट कि कल को तेरे पास 1900 रुपए बचे, ये 2100 कैसे होंगे? जस्ट टेल मी दैट। you use your own brain, how you can grow your money by doing a business, by doing। और लोग कहेंगे बच्चे को बिजनेस क्यों कराना, तुम काम तो कर रहे हो। नहीं, आप अपना पैसा बच्चे को एक्सपोज करोगे। कल को मेरा बच्चा जब 18 साल से ऊपर हो जाएगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता चलो मैंने पैसा बना लिया, भाई मैंने पैसा बनाया, इसका मतलब ही नहीं मैंने उसके लिए बनाया है। मैं चाहता हूं मैं जिस भी लेवल पे पहुंचा वो ग्रो करे ना इसे। ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि वो जीरो से शुरू करे, वो ग्रो करे उसे, उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है। सो अंबानीज आर ऑलरेडी डूइंग इट, वेरी गुड एग्जांपल। बट इंडिया में उसे कोई फॉलो नहीं करता। इंडिया में हम टिपिकली अपने स्कूल टीचर को फॉलो करते हैं, या हम अपने कॉलेज में जो सिखा रहे हैं उसे फॉलो करते हैं, जो ये बोलता है कि यहाँ पे जाकर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। तो हम गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करते हैं, ये हो जाएगा। दिस इज लाइक लोगों के आइडल होते हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, रेलवेज में चले जाएंगे, बैंक में चले जाएंगे। बट यार तुम्हारे सामने इंडिया के अंदर मतलब वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, अंबानी है, टाटा है, आपके पास बिरला है, आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। वो रियल हीरोज हैं, दे आर द रियल सुपर हीरोज यार, दे हैव बिल्ड देयर वेल्थ, इंडिया का नाम बना रहे हैं। और तुम क्या सोच रहे हो? सो ये सारा
it is a belief system. What are you thinking about most of the time? So मतलब मैं दिन में हो सकता है 10 बार अपने आप से बात करता हूँ that how we can grow more. क्योंकि when we grow more, हम लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं यार. हम अगर एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, उसमें सब पार्ट बन रहे हैं. और लोग कहते हैं सेल्फिश नहीं होना. हो जाओ भाई, सेल्फिश हो जाओ. You have to think about yourself. ठीक है. अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो आप पैसा नहीं जनरेट कर पाओगे. आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाओगे. और अपनी फैमिली के लिए जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे, अपने लिए कर पा रहे हो, फैमिली के लिए कर पा रहे हो, तभी तो सोसाइटी के लिए कर पाओगे. तो वो चलता है ऐसे ही है. वो मैस्लोस पिरामिड वैसे ही काम करेगा आपके लिए. So within this, what is the responsibility of schools and colleges? Because kids are spending most of their time, of course, in the last 2 years, बच्चे लोग did not go to schools, but going forward also, people will be in schools most of their days, and that is where they are learning from their peers, learning from their teachers, learning from what they read in books. What is the responsibility of schools here? सर, आप जरा सोचिए, if there is a teacher जो बच्चों को पढ़ा रहा है, अब उस टीचर की सैलरी है 30,000 रुपीज, और उसने कार लिया हुआ है EMI पे. ठीक है. उसके घर के भी खर्चे हैं, बीवी से झगड़ के आया है. वो अपने पर्सनल फाइनेंस के लेके वो ग्रो नहीं कर पा रहा. वो लोगों को क्या सिखाएगा? स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट जो वहां पे टीचर्स हैं, देखो बुरा नहीं मानना चाहिए, बट डेफिनेटली इंडिया के अंदर किसी भी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज, मतलब उनको आप कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड है. उनको पैसा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो उनके हाथ में है. तो क्योंकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता, उनके खुद के पर्सनल फाइनेंसेस बिगड़े हुए होते हैं. सो दे मे नॉट टीच इट वेरी वेल. सो ये हम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के ऊपर नहीं डाल पाएंगे. अगर आपको सीखना है तो आपको स्कूल के आपको डायरेक्टर से सीखना पड़ेगा, या स्कूल के आपको फाउंडर से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा बना रहा है. बट टीचर पैसा नहीं बना रहे. तो यू हैव टू फाइंड द राइट पर्सन से सीखना किससे. यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम एवरीबडी. तो वो आपको मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा सकते हैं, बट फाइनेंस के लिए आपको सीखना उसी से पड़ेगा जिसके खुद के फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं. एंड उसके लिए मैं बोलूंगा कि भैया फिनिटी पे अभिलाष जी बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उन्हें सुनिए, क्योंकि दे विल बी द राइट पीपल टू गाइड यू. क्योंकि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहेंगे भी तो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि स्कूल्स के अंदर वो नहीं मिलेगा. स्कूल में क्या मिल सकता है? लेट मी टेल यू दैट. आप अपने बच्चे को एनवायरमेंट अच्छा दो. एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं आपके पास, बट आपको देखना है, हमेशा देखना है. मैंने ये लोगों की थॉट प्रोसेस देखी है कि महंगे स्कूल में बच्चे को नहीं डालना, क्योंकि बच्चा बिगड़ जाएगा. व्हाई? आप कहते हो, मतलब ऐसे भी होते हैं बच्चे, मतलब मैंने पेरेंट्स को सुना है कि वहां पे जाके ना बच्चों को देखा है मैंने कि वो स्कूल के बाहर सिगरेट पीते हैं. वो तो हर जगह मिलेंगे आपको लोग, वो गवर्नमेंट स्कूल में भी मिलेंगे. तो अमीर गरीब से उसका कुछ लेना देना नहीं है. आपको ये देखना, आपका बच्चा ऐसे एनवायरमेंट में जाए जहां पे लोग ऐसे आए जो बड़ा सोचते हैं. ठीक है. आज की डेट में मेरा फोकस ये रहता है. आज मेरा भाई है, मेरा यंगर ब्रदर अभी स्कूल में ही है, ही इज इन 11th स्टैंडर्ड. सो मेरा फोकस ये नहीं कि वो स्कूल में जाके क्या कर रहा है. मेरा फोकस है स्कूल के बाद, या इनफैक्ट जिस स्कूल में भी वो है उसका सर्कल ऐसा हो कि जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योर्स हो, या उनके जो पेरेंट्स हो वो प्रोजेक्ट्स की बात करते हो. दे मस्ट नॉट बी जस्ट थिंकिंग अबाउट कि 9 to 5 और मुझे क्या मिलेगा. जहां पे आइडियाज डिस्कस हो. सो मैं उसे स्कूल के बाद ऑफिस बुला लेता हूँ. अब लोग कहेंगे यार तुम तो बच्चे से काम करा रहे हो. काम नहीं करा रहा भाई, उसे सिखा रहा हूँ. क्योंकि रियलिटी में जो उसे करना है जिंदगी में, वो शायद स्कूल में सीख ही नहीं पाएगा. वहां पे वो जो सीख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो जो रियल लाइफ में करने वाला, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस के ऊपर जो ये आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए व्हाट स्कूल एंड कॉलेजेस कैन डू, दे कैन इनवाइट द गेस्ट लेक्चरर्स. गेस्ट लेक्चरर्स को बुला सकते हैं, और वो लेक्चरर्स जो होंगे ना वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे. और उसके लिए आपको ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा जो लाइफ में सक्सेसफुल है. एंड इट इज नॉट जस्ट, हम फाइनेंस की बात करें तो डेफिनेटली हम पैसे की बात करेंगे, बट ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मनी इज नॉट एवरीथिंग. तो सक्सेस सिर्फ पैसे के अराउंड नहीं है. इट इज अबाउट कि आपका सेटिस्फैक्शन लाइफ में पॉइंट क्या है. एंड जो लोग सक्सेसफुल है उन्हें बुलाइए, लोगों से, बच्चों से मिलवाइए. बच्चों के जो थॉट्स वहां से निकलेंगे वो डायरेक्शन पालेंगे कि मुझे जिंदगी में ये करना और ये बनना है. और वो बहुत जरूरी है. वो सिर्फ टीचर्स नहीं कर पाएंगे जब तक या तो टीचर्स को सैलरी बहुत अच्छी दो, जैसे आपको स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में मिलती है. तो वो जो टीचर्स हैं वो डेफिनेटली करवा पाते हैं बच्चों के लिए बहुत कुछ, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियली फ्री है. तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके पास है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ सिखा सकता है. देखो आपको कुछ भी आता है, आपको केक बनाना आता है, मुझे सिखा सकते हो. अगर आप खुद केक ऐसा बनाते हो जो जल जाता है, तो डेफिनेटली मैं भी बहुत अच्छा नहीं बनाने वाला. अगर आप पढ़ के भी बता दोगे तो गलत बताओगे. Sure. So you must be speaking to a lot of individual investors, layman investors who are starting their investing journey, personal finance journey on a daily basis. You'll be engaging with them on comments.
So let's say imagine someone who's just starting their financial journey, right? They've started working somewhere. They till now they know only savings account and maybe an FD. How should they start their journey towards financial freedom, journey towards investing and building personal wealth? What are the, if you have, do you have like some sort of a framework? Where should they start? So I have just 2 points to discuss right now. अगर कोई भी आदमी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है, सिर्फ 2 काम करने हैं. पहला काम, अगर आप जो भी कमा रहे हैं, आप बस ये सोचिए, इस चीज पे फोकस कीजिए, बिकॉज वेर एवर यू फोकस ऑन that area expands in your life. If you focus on your income, that expands. If you focus on your problems, that expands. तो आप ये देखिए, जो भी आप कमा रहे हैं उसे बढ़ा कैसे सकते हैं. तो वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ना चाहिए, एक ग्रोथ हमें दिखनी चाहिए. अगर हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, तो या तो हम अपने आप को ग्रो नहीं, खुद ग्रो नहीं करें, बिकॉज हम जितना वैल्यू डिलीवर करेंगे, हमें सिर्फ उसी प्रोपोर्शन में पैसा मिलेगा. सो आपको जो भी पैसा मिलेगा इस पूरे वर्ल्ड से, ये दुनिया पागल नहीं है, आप जितनी वैल्यू डिलीवर करते हो सिर्फ उतना ही पैसा आपको देती है. ठीक है, तो आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाने में फोकस कीजिए. सेकंड, आप जो भी कमा रहे हो, मुझे ये जैसे मैंने बोला ना, जो कॉर्पोरेट इवेंट था उसमें जो ये नसीहत या सलाह जो मिली थी वो ये थी कि मिनिमम जो भी कमा रहे हो उसका 10% उठा के अलग रख दो. और अगर आप एक बहुत फेमस किताब पढ़ेंगे जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, तो बैबिलोन सिटी का जो सबसे अमीर आदमी था वो कैसे बना, उसमें बिल्कुल सिंपल जो फर्स्ट स्टेप बताया गया वो ये बताया गया है, 10%. आप 30,000 कमाते हो 3,000, आप 3 लाख कमाते हो 30,000, वट एवर यू आर रनिंग, आप 1 लाख कमाते हो 10,000, और आप 10,000 कमाते हो तो 1,000, आपको उसे साइड कर देना है. अगर वो आप लगातार साइड कर पा रहे हो, तो उस पैसे को हमें फिर अपने काम पर निकालना है. इट इज समथिंग लाइक कि आप उसे काम पर भेजोगे, पैसा पैसा बनाकर दे. तो उसके लिए वेरी स्टार्टिंग, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप देखो, एफडी तो बिल्कुल बेकार की चीज है. मतलब मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी जितनी भी एफडीज है, ऐसा नहीं मेरे पास एफडीज नहीं है, एफडीज हैं, तो मेरी जितनी भी एफडीज है वो पता है सर कैसे बुक हुई है मेरी. मेरा मैनेजर मुझे फोन करता है, वो जो बैंक में बैलेंस देख लेता है और बोलता है, पुष्कर सर आपकी एफडी बुक कर रहा हूँ. और उस वक्त मैं बिजी होता हूँ, फिर मुझे हाँ हाँ बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ चल कुछ तो मिलेगा. तो जैसे मेरे करंट अकाउंट है उसमें कुछ, जैसे मान लो कुछ ऐसे बैंक से, कुछ बैंक से तो मुझे करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि उस पे वो ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट कर देते हैं. अदरवाइज जहाँ पे एफडी क्रिएट नहीं होती, वो फोन करके बोल देता है सर बैलेंस आ गया, मैं एफडी बुक कर रहा हूँ. और वो आपकी स्वीप एंड एफडी है, अगर आप मतलब कोई चेक भी डालोगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपकी बुक कर रहा हूँ. तो मेरी जो एफडीज बुक हुई है इस तरीके से हुई है. अदरवाइज आई डोंट बुक एफडीज. मैं फोकस करूंगा, अगर आपके पास पैसा जुड़ रहा है तो आप अपनी एसआईपी कर लीजिए, और आप पैसिव इन्वेस्टिंग को बेस्ट समझिए. आप इंडेक्स को समझते हुए आप इन्वेस्ट कर दीजिए. चाहे आप इंडिया का इंडेक्स देखें, आप निफ्टी 50 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सेंसेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप नेस्डेक के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप S&P 500 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आप 1,000 रुपए महीना भी जोड़ पा रहे हैं ना, तो 1,000 रुपए उठा के आप सोच लो एसआईपी करानी है, और उससे आपको फायदा क्या होगा. आप एवरेज ले लोगे, आपको 14% का इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरनेट पे जाओ, एसआईपी कैलकुलेटर लिखो, आप देखो, आप 1,000 रुपए डाल रहे हो, तो भैया 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में वो 1,000 रुपए महीना आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपकी दिमाग खुल जाएगा. एंड दिस इज व्हाट यू शुड डू. सो 2 पॉइंट्स मैंने बोले, अपनी इनकम को ग्रो करो, क्योंकि आज आप 10,000 कमा रहे हो तो आपके लिए 10% 1,000 रुपए है. कल को आप 1 लाख कमाओगे तो वो 10,000 हो जाएगा, और कंपाउंडिंग पूरी की पूरी बदल जाएगी. तो आप जैसे जैसे इनकम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आप ज्यादा, क्योंकि 10% तो 10% है, कोई बात नहीं, बट आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, और उस अमाउंट के बढ़ने से आपकी आने वाली पुश्तें बोलेंगी कि भैया ये इंसान था जिसने हमारी जिंदगी बदल दी, हमारी आने वाली लाइफ बदल दी. सो दिस इज वेरी सिंपल, two things to focus Yeah, on. I mean, I agree. You know, building wealth is not complicated. People think that investing in mutual funds, investing stocks is like very complicated. Not for everyone. But like you said, passive investing in an index fund is as simple as it gets. And put away some money as much as possible, 10%, 20%, 15%, whichever is convenient, into an index fund as an SIP, so that, you know, it compounds over a long period of time. Great. So Pushkarji, in the last 2 years, a lot has happened in India, right? So 2020 was a very, very painful year for everyone. 2021 has been slightly better. At least the infections, COVID, all of that has come up, and touch wood, let's hope that it stays that way and we don't go into a third wave or anything like that. And along with this, something very interesting has happened in the Indian capital markets, right? Retail participation of individuals in the capital markets. Today, we have close to 2.75 crore mutual fund investors.
At the same time, we have about 7.5 crore demat account holders in India, right? And there is a lot of activity happening in crypto. It seems like suddenly, immediately after COVID, there has been an explosion of activity in this space. More and more people wanting to participate here. So, what, in your opinion, is happening here? Have people suddenly become wanting to take more risks, have suddenly become more aware of what is going on, how to invest their money better? What is your perspective of what is going on here? सो आई फील लाइक सर कोविड की वेव नहीं आई है सर, एक फाइनेंशियल लिटरेसी की भी वेव आई है कंट्री के अंदर। क्योंकि जैसे ही कोविड हुआ, लोगों की जॉब्स हिट हुई, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, एंड लोगों ने एक दूसरे को देखकर भी बहुत कुछ सीखा। तो लोगों को समझ आया कि अब हमें और भी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। और जैसे ही एक आदमी किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिव होता है, तो इंटरनेट पे भी जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसेस भी बढ़ गए हैं। तो यहाँ से ना एक इंटरनेट के थ्रू एक वेव चल रही है जहां पे लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि भाई अब आपको संभलना पड़ेगा। आने वाले टाइम में अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो डेफिनेटली देयर इज नॉट जस्ट अ कोविड वेव, देयर इज अ फाइनेंशियल लिटरेसी वेव हैपनिंग इन दिस इंडिया राइट नाउ। सेकेंडली, अगर हम ध्यान से इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू बिकॉज जब से लॉकडाउन हुए हैं, लोगों जैसे गवर्नमेंट ने लोगों की हेल्प करने के लिए कहें कि लोगों को रिलीफ देने के लिए बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करी है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, यूएस ने बहुत ज्यादा किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो अगर आप कहोगे करेंसी बहुत ज्यादा प्रिंट हुई है जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। और अगर इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना है पैसे को, तो पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक जो मैं ये छोटी सी बात बोल रहा हूँ, लोगों को समझ आ रही है कि मनी इज लूजिंग इट्स वैल्यू एवरी सिंगल सेकेंड। सो इफ यू पुट इट इन योर पॉकेट और इन योर लॉकर, इट इज गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू। एंड यू कैन सी पेट्रोल के प्राइस हाइक हो गए। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर है तो आपको पता होगा कि हर चीज के अंदर, मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सारे मटेरियल्स के प्राइस हाइक हो चुके हैं। एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कॉमोडिटीज के प्राइस ले लीजिए आप, सिंपली आप मेटल्स की बात कीजिए, एवरीथिंग इज राइजिंग। सो everything is not rising, this is wrong. Actually money is losing its purchasing power. So पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है, तो आप कहीं पर भी पैसे को उठा के डाल दोगे तो वो बेटर है आपके लिए, रेदर देन आप पैसे को पैसे की फॉर्म में रखते हो तो वो कूड़ा है आपके लिए। इट इज मतलब अगर इफ यू आर पुटिंग योर मनी इन योर पॉकेट, इट इज लाइक पुटिंग इट इनटू द डस्टबिन। हाँ, कुछ पैसा होना चाहिए आपके लिए इमरजेंसी के लिए, बट डिपेंडिंग हर पर्सन के लिए वो अलग अलग है। वो इमरजेंसी वाला पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो, उस पे आप चाहे तो एफडी कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत आपके लिए ठीक है, आपके पास लिक्विडिटी है। अदरवाइज यू इन्वेस्ट। सो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग डीमेट अकाउंट आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, या फिर लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो उसका रीजन मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वेव इज जस्ट मतलब अपने वो भी बढ़ती जा रही है। तो वो अभी सुनामी का भी रूप ले सकती है कुछ टाइम में, और वो जरूरी है। ये जरूरी है क्योंकि लोग जितने ज्यादा अवेयर होंगे, जितने ज्यादा पैसे को समझेंगे, उतना ज्यादा हमारा कंट्री ग्रो करेगा। Absolutely. And we are coming towards the close of 2021. It has been an eventful year. In 2022, we are all hoping that it is going to be much better. And what is your, do you have New Year resolutions? Do you have the habit of taking New Year resolutions? What is your New Year resolutions? What is your wish for the audience? How should they look at money and building wealth in 2022? अच्छा, दोनों अलग अलग चीजें। आपने मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन को बोला तो मैं इस बार अपना पेट थोड़ा सा कम करूंगा सर। तो इट्स क्वाइट पर्सनल। सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली, इस साल क्या हुआ, जब से शादी हुई है मैंने ये चीज देखी कि घर में ना मीठा आना बहुत ज्यादा हो गया। मतलब होता है इंडियन फैमिलीज के अंदर, तो वो कंट्रोल पता नहीं क्यों मैंने लूज कर दिया। और जैसे क्रिसमस का टाइम है यार, आई होप आप भी मुझे प्लम केक भेजने वाले हैं। तो मेरा मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ा मुझे पसंद है चीजें, तो ये छूटी नहीं जाती। तो ये थोड़ा पर्सनल है, बट मैं बताना चाहूंगा इस साल मैं यार पेट कम करूंगा और थोड़ा सा मसल बिल्डिंग की तरफ ध्यान रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा मुझे लगा यार लूज हुए हैं। तो ये तो हुआ पर्सनल चीज, बट अगर लोगों के लिए मैं बात करूं तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन डेफिनेटली लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि पिछले साल से ये साल बेहतर हो, बस ये एक सबके मन में ना एक एक्सपेक्टेशन होती है दैट दिस कमिंग ईयर शुड बी बेटर देन द प्रीवियस ईयर। तो आपने पिछले साल जो जो कमियां या गलतियां या जो भी करी हैं उसे सुधारना है। जैसे मैंने बोला मैंने मीठा खाया, तो मैंने एक आपको बताया कि मेरे को उसे सुधारना है, ठीक है। सिमिलरली आप लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है कि इस साल मैंने फाइनेंशियली एक पेन फील किया, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मुझे अब जिंदगी में दोबारा ये फेस नहीं देखना।
ऐसा आप अपने लिए बोल सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ कि आप पेन और पेपर पे लिखो, अगर इफ यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग इन लाइफ, एंड इन फैक्ट इफ यू आर नॉट लाइकिंग योर लाइफ एज ऑफ नाउ, सो राइट ऑन अ पेपर, I don't want to live life like this again, and take this as a decision, और ये determination बना लीजिए कि अब मुझे grow करना है, मुझे improve करना है। अगर अभी तक आप जो कमा रहे थे आप उसे सिर्फ खर्च कर रहे थे, you were just spending like यार कुछ बचता ही नहीं था, तो देखो ना, टाइम लगाओ कि पैसा खर्च कहाँ कर रहे थे। हो सकता है आप बाहर खाने पीने पे खर्च कर रहे हो सकता है आपकी कुछ गलत आदतें हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग पे खर्च कर रहे हो सकता है पार्टी पे खर्च कर रहे हो सकता है आप बेफजूल में बहुत सारे आप शॉपिंग कर लेते थे तो उस पर आप खर्च कर रहे हैं। सो यू जस्ट राइट इट डाउन एंड देन यू सी व्हाट इज रॉन्ग विद माय फाइनेंसेस, एंड उन्हें सुधार लीजिए इस बार। एंड अगर आपने, ये तो बेस्ट है, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग शुरू नहीं करा तो कब करोगे भाई, नया साल आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं अभिलाष जी, 1 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है, एंड Oh wow, okay. तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि 1 जनवरी को बर्थडे होता है, तो नया साल मेरे बर्थडे के साथ भी शुरू होता है, तो मैं बोलूंगा यार चलो मुझे बर्थडे गिफ्ट देना चाहते हो तो अपने लिए बेटरमेंट कर लीजिए आप। मतलब ये अपने लिए सोच के चलिए कि मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, गोल बनाइए, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो डिसाइड कीजिए। वट एवर योर गोल कैन बी, इट कैन बी वेट लॉस, इट कैन बी दैट आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, इट कुड बी आई वांट टू रिटायर बाय 35, इट कुड बी मैं अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम देना चाहता हूँ, इट कुड बी कि मैं कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एक गोल बनाओ और उसे अचीव करने के लिए क्या क्या लगेगा। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ बैकवर्ड विजन ले लो। बैकवर्ड विजन क्या है, जैसे मैं इमेजिन करूँ मेरी 6 पैक एब्स आ गई, ओ माय गॉड, सो मैं इमेजिन करते खुश हो गया, राइट। सो अगर मैंने इमेजिन किया ये, ठीक है, तो उसे करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यार मुझे हो सकता है दिन में 2 बार जिम जाना पड़े, मुझे हो सकता है अपनी जो डाइट है बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़े, तो उसके लिए मैंने क्या क्या किया होगा, तो मैं उसे लिख लूं कि मैंने ये किया होगा और मैंने एक दिन डिसीजन लिया होगा यार अब तो मुझे करना है। सो ये एक बैकवर्ड विजन हो गया। सिमिलरली मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ। मिलियनर बनना इंडिया में मानते हैं लोग, मिलियनर नहीं बोलते, करोड़पति बोलते हैं। 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो वो 1 करोड़ रुपए कितने टाइम में चाहिए, आप कहते हो जी मुझे 10 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए। सो आप ये देख सकते हो उस 1 करोड़ रुपए को हासिल करने के लिए बैकवर्ड विजन में आपने क्या किया होगा। सो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा, किसी टाइम पे किया होगा, सो व्हाट हैव यू डन। सो आपने जो किया होगा उसे इमेजिन करते हुए आज एक्शन ले लो। तो आज अगर वो एक्शन लोगे, वो सिंपल स्टेप्स will make you a millionaire, will make you lose your weight, or will give you everything whatever you want. But for that, see, जैसे मैंने बोला सर अभिलाष जी, आई एम नॉट जस्ट अ फाइनेंस कोच, आई एम आल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ दैट दे शुड टेक एक्शंस इन लाइफ, एंड उसके लिए बैकवर्ड विजन इज लाइक इट वर्क्स ब्रिलियंट। Absolutely. And with that, I mean, great thoughts. And with that, we come to a close of our conversation today. And happy birthday in advance. And wish you Thank you so very much. Thank and you. a very happy birthday. And I wish you the very best year yet. And hope Thank this you. year is the best one for you and your all your audience and followers. Thank you so much for coming here today. Same here, sir. Same here. Same here.